प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आरबी स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, जिसमें दोस्तों सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। तो दोस्तों, क्लास को अंत तक वॉच करिएगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 206 होती हैं, 103 होती हैं, 309 होती हैं या 412 होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे तो 206 हड्डियां होती है दोस्तों। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है, यानी कि ए ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने दिया उसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, मैं रेगुलर प्रतिदिन हमारी सुबह 7 बजे क्लास चलती है, तो सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए ही, भारत का राष्ट्रगान है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान है वंदे मातरम है, जन गण मन है, सारे जहां से अच्छा है, ए और भी दोस्तों बताएगा। तो भारत का राष्ट्रगान हमें बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे दोस्तों, वंदे मातरम क्या दोस्तों, राष्ट्र गीत है दोस्तों। क्या है, राष्ट्र गीत है। अगर आपसे पूछ ले वंदे मातरम क्या है, राष्ट्र गीत है दोस्तों। और राष्ट्रगान हमें पूछा तो जन गण मन, यहाँ पे क्या दोस्तों, राष्ट्रगान हो जाएगा। और सारे जहां से ऐसा क्या है दोस्तों, ये समूह गान है। क्या है दोस्तों, समूह गान है, इसलिए आपको सभी अच्छे से याद कर लेना है। एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि W बराबर 23 है तथा जो STRONG स्ट्रॉन्ग बराबर 93 है तो WEA के बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमें यहाँ पे W का संबंध 23 से है, उसी प्रकार दोस्तों क्या स्ट्रॉन्ग का संबंध 93 से, तो हमें क्या दोस्तों WEA से निकालना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या W है और यहाँ पे क्या लिखना है, आपको E लिख देना है, यहाँ पे लिख देना E लिख देना है, और यहाँ पे लिख देना दोस्तों A लिख देना है, यहाँ पे लिख देना दोस्तों K लिख देना। अब दोस्तों देखिए, अब देखिएगा दोस्तों किस प्रकार निकाला आपने। W कितने नंबर पे आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। W कितने नंबर पे आता है, ये आपको नंबरिंग अच्छे से याद होनी चाहिए। तो W आता है दोस्तों अपने 23 नंबर पर। किस नंबर पे आता है दोस्तों, 23 नंबर पर W आता है। अब बात करेंगे E कितने नंबर पे आता है दोस्तों, E की यहाँ पे बात करेंगे तो E आता है दोस्तों 5 नंबर पर। कितने आता है दोस्तों, 5 नंबर पर। और ये कितने आता है, 1 नंबर पे आता है। और K अगर आपसे पूछ ले तो K कितने नंबर में आता है दोस्तों, K से अपन बात करेंगे तो आता है अपने 11 नंबर में। अब दोस्तों क्या करेंगे, सभी को आपस में मल्टीप्लाई, सॉरी दोस्तों सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कितने 23 हैं, यहाँ पे कितने 5 हैं, यहाँ पे कितना 1 हैं, और यहाँ पे कितना प्लस 11 हैं। तो सभी को आपस में हम जोड़ लेंगे। तो सभी को दोस्तों आपस में जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं दोस्तों, इस साइड में लिख देते हैं सभी को जोड़कर। तो सभी को जोड़ने के बाद आपस में हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। और 40 में डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों। अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को स्किप करके दोबारा से समझ लीजिएगा, आपको नंबरिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, निम्न में से कौन कृमि खाद के लिए जिम्मेदार है। निम्न में से कौन कृमि खाद के लिए जिम्मेदार है, कवक हैं, कृमि हैं, या बैक्टीरिया हैं, या पक्षी हैं। तो निम्न में से कौन कृमि खाद के लिए क्या दोस्तों जिम्मेदार है, तो वो होता है दोस्तों कृमि, यानी कि आपका बी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आप इस पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, रेगुलर क्लास से जुड़ जाएगा, आपके लिए मैं रेगुलर क्लास से लगाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ की मात्रा कोई मौलिक इकाई क्या है। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है, मोल है, कैंडेला है, या केल्विन है, या मीटर है। बताइए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे मोल आपका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने दिया उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगर आपको रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर ली है तो वादा करता हूँ आपको इन क्लास से काफी फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। छानना ही, वाष्पीकरण और संघनन ही, वाष्पीकरण ही, या संघनन ही। तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है दोस्तों, ये आपको आंसर में बताना है। तो कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों, ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा, वाष्पीकरण और संघनन, यानी कि बी ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने दिया उसका करेक्ट है दोस्तों। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। छोटी शायरी आपको मैं बता दूं, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, आपने भी क्या सिलेक्शन लेने के बारे में ठान लिया, यानी कि आप भी चाहते हो एक सीट आपकी हुई है दोस्तों, एक सीट आपकी होते हैं तो मान लीजिए दोस्तों रेगुलर आप क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी और आपको एक सीट मिलेगी, लेकिन आपको बशर्ते रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए बराबर दोस्तों क्या 1 है तो ए एन डी बराबर क्या है 19 है। इसी प्रकार दोस्तों हमें क्या है बी ए टी का हमें यहाँ पे निकालना है। देखिए दोस्तों, ए क्या है, एक नंबर पे आता है, तो यहाँ पे ए क्या है दोस्तों 1 नंबर पे। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, एंड का भी अपन निकाल देते हैं। ए एंड यहाँ पे लिखा है, ए कितने नंबर आता है दोस्तों, ये आता है 1 नंबर में, तो हम यहाँ पे दोस्तों 1 लिख देते हैं। एन कितने नंबर में आता है दोस्तों,
एन की अपन बात करेंगे तो एन आता है दोस्तों 14 नंबर पे आता है, 14 लिखते हैं। और डी कितने पे आता है दोस्तों, डी आता है अपने 4 नंबर पे। अगर दोस्तों सभी को आपस में जोड़ देते हैं, सभी को अपन आपस में जोड़ते थे कि यहाँ पे इधर लिख देते दोस्तों, सभी वापस जोड़ने में कितने हो गए, 19 हो गए। तो 19 भी यहाँ पे दिए गए हैं। इसी प्रकार हमें किसका निकालना है दोस्तों, BAT का निकालना है दोस्तों, BAT दोस्तों, BAT का निकालना है। बी कितने नंबर आता है दोस्तों, 2 नंबर में आता है। और ए कितने नंबर आता है, 1 नंबर में आता है दोस्तों। और टी कितने नंबर में आता है दोस्तों, ये अपने को बताना है। टी की बात करेंगे आता है, टी आता है 20 नंबर में। अगर सभी को जोड़ देते कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। 23 में किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आपका बी ऑप्शन है आप दोस्तों करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों ही, राजस्थान के केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को पहले के नाम से बुलाया जाता। मतलब दोस्तों राजस्थान में जो केवलादेव गना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जानते थे दोस्तों, तो उन्हें दोस्तों भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते थे दोस्तों। किस नाम से, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि पायरोल्यूसाइट का एक अयस्क खनिज है दोस्तों, क्या है, पायरोल्यूसाइट का एक व्यस्क खनिज है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये रहेगा दोस्तों मैग्नीशियम। क्या दोस्तों, मैग्नीज यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। जिस विद्यार्थी ने बी ऑप्शन दिया उसका करेक्ट है। सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ दोस्तों, सभी को एक बार क्लास लाइक कर देनी है और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा है दोस्तों, एक क्या है दोस्तों, भारत में शिक्षा है, नागरिक अधिकार है, राज्य दायित्व है, राजनीतिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। तो दोस्तों शिक्षा क्या है दोस्तों, एक मूलभूत अधिकार है, यानी कि डी ऑप्शन दिया है जिस विद्यार्थी का करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, मेघालय में, राजस्थान में, उत्तराखंड में या केरल में। तो सर्वाधिक वर्षा दोस्तों मेघालय राज्य में होती है। किस में होती है दोस्तों, मेघालय में होती है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपसे राजस्थान के बारे में पूछ ले तो झालावाड़ जिले में सर्वाधिक बारिश होती है, झालावाड़ में सर्वाधिक बारिश होती है दोस्तों। अगर आपसे स्थान पूछ ले तो माउंट आबू दोस्तों, राजस्थान में अगर आपसे स्थान पूछ ले तो माउंट आबू यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा, माउंट आबू। स्थान पूछ ले तो माउंट आबू और जिला पूछ ले तो झालावाड़ में सर्वाधिक बारिश होती है। और भारत में पूछ ले तो मेघालय राज्य में सर्वाधिक होती है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए ही, एक दर्पण में घड़ी 11:20 में प्रदर्शित है तो उसमें क्या होगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक दर्पण में घड़ी क्या दोस्तों 11:20 प्रदर्शित करती हैं, उसमें समय क्या होगा दोस्तों, ये आपको आंसर बताना है। तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, 23:08 से यहाँ पे क्या करेंगे, 23:08 से हम इसको माइनस करेंगे। तो कितने को निकालना है दोस्तों, 11:20 को निकालना है दोस्तों, 11:20 को निकालना है। तो यहाँ पे कितना दोस्तों छोटी साइज में लिख देते हैं दोस्तों, 23 यहाँ पे 60 लिख दिए, 23:60 लिख दिया। माइनस करना है, कितने करना है, 11 और 20 से माइनस करना है। तो यहाँ पे 20 से यहाँ पे आ गया दोस्तों 40 आ गया, और इसमें 1 आया तो यहाँ पे कितना 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 1। तो यानी कि दोस्तों 12:40 किस ऑप्शन में दिया है, 12:40 किस ऑप्शन में दोस्तों, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर है। दोस्तों फिर से देखिएगा, हमें 23:60 से निकालना है, 23:60 से निकालना है। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 11:20 देर का, 11:20 देर का है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या 20 निकल गया, यहाँ पे कितना आ गया 40 आ गए, और यहाँ 23 में से 11 गया तो कितने आ गए दोस्तों 12 आ गए, 12 आ गया। यानी कि 12:40 में किस ऑप्शन में दिया है, 12:40, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कौन कर सकता है, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, सामान्य अधिकार, संसद सदस्य। तो राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण से होने पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया को कौन कर सकता है दोस्तों, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों सामान्य नागरिक। क्या कहते हैं, नागरिक क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। सी ऑप्शन जिस विद्यार्थी उसका करेक्ट आंसर रहा है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था दोस्तों, 1885, 1942, 1947, 1939। तो बताइए दोस्तों, जो महात्मा गांधी थे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में यहाँ पे शुरू हुआ था। बी ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने दिया है ना उसका करेक्ट आंसर। दोस्तों पहली बार में वर्दी पहनने का आपका सपना है और पूर्ण करना चाहते हैं अपने सपने को, 100 नंबर का जो अपना पेपर है दोस्तों, यहाँ पे क्या दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमारा जो क्यों है क्या दोस्तों 100 नंबर का जो पेपर है, 100 में से अगर आपको 80-85 नंबर लाने हैं तो रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपके लिए रेगुलर क्लास लगाता रहूंगा। तो 1942 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे कि कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का द्वार निर्माण
किया जाना प्रस्तावित किया गया। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया है। लॉर्ड कनिज ने, जॉर्ज कर्जन ने, विलियम हेस्टिंग्स ने या लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स ने बताया। दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा तो जॉर्ज कर्जन ने। दोस्तों आपका भी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर, जिस विद्यार्थी ने दिव्य इतिहास का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ही ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है। दोस्तों 5, 8, 4 और 6। तो दोस्तों अपन बात करेंगे जो ग्लोब पर कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और दोस्तों उसके नाम एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कौन कौन से राज्य हैं यह आपको कमेंट में बताना है। एक बार सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर कमेंट में बताने का, 8 राज्य कौन कौन से वो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी संदर्भ मुद्रा के मूल्य के संबंध में मुद्रा का घटाव को कहा जाता है अवमूल्यन, पुनः मूल्यांकन, कम मूल्यांकन या ऋणात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों विदेशी संदर्भ मुद्रा के मूल्य के संबंध में मुद्रा के घटाव को क्या कहा जाता है, तो उन्हें अवमूल्यन कहा जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए ही, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों से संलग्न है। 85, 70, 55 या 40। तो भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न। दोस्तों 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। दोस्तों ये आपको याद रखना, 70% कितनी है दोस्तों, 70% है। और ए बी ऑप्शन दिया है उनका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे पक्षी का संबंध पंख से है। दोस्तों क्या है पक्षी, दोस्तों एक पक्षी है दोस्तों, उसका संबंध किस प्रकार है, पंख से है। क्या है दोस्तों, पंख से संबंध है। पक्षी का संबंध पंख से है, उसलिए प्रकार मछली का संबंध में बताना है। मछली का संबंध बताना, मछली का संबंध कैसे होगा, तो मछली दोस्तों क्या करती है, जिस प्रकार पक्षी पंख से उड़ान भरता है उसे क्या है दोस्तों, गलफड़ा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, गलफड़ा दोस्तों, गलफड़ा, यानी कि आपका गलफड़ा से क्या करती है, मछली का भी संबंध है, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों और हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। किसका क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये है दोस्तों किसका है, ये दोस्तों आपको आंसर में बताना है। तो किसका है दोस्तों, ये है ग्रेसम का नियम। किसका है दोस्तों, ग्रेसम का नियम है। सी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करेंगे। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।